हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कब इमरजेंसी पैदा करता है, कब आपका ब्लड प्रेशर डेंजरस होता है और ऐसी ऐसी कौन सी रीडिंग है जिस पे आपको दवाई लेना स्टार्ट करना चाहिए और ऐसी कौन सी रीडिंग है कि जो मेडिकल इमरजेंसी है इमीडिएटली आपको डॉक्टर को रीच करना चाहिए। तो आज हम ये आपके जितने भी डाउट हैं ये सब क्लियर करेंगे। और बहुत सारे लोगों की एक क्वेरीज रहती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट की तो ज़िंदगी भर चलेगी, स्टार्ट कब करें, करें या ना करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि यदि आपको लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन या आपका हार्ट या फिर आपकी किडनी का जो फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल हो सकता है और उसमें कोऑर्डिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। और यदि लगातार ब्लड प्रेशर हायर साइड रहे तो वो आपकी लाइफ को ख़त्म कर सकता है। तो हायर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को आप हल्के में ना लें, नेगलेक्ट ना करें, आप इमीडिएटली उसको समझें। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल हिट करें जिससे कि आपको जो वीडियो है सबसे पहले मिले और आप अपने को अपडेटेड रख सकें। आई एम ए फिजिशियन, काउंसलर एंड द प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। आई एम ए स्पेशलाइज्ड इन लाइफस्टाइल डिसीज काउंसलिंग, psychotherapy, diet and exercise, and I am working as a consulting physician last 15 years in a Chhatarpur, South Delhi, and we are trying to educate you about your problems, about your health, about food and exercise। तो ज़रूरी है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो आज हम बात करते हैं कि इमरजेंसी ब्लड प्रेशर क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्लड प्रेशर क्या है। हमारा जो दिल है, यानी हमारा जो कार्डिक पंपिंग है, यानी दिल एक स्पीड से ब्लड को फ्लो करता है, पंप करता है, वो एक ब्लड प्रेशर है। उसके बाद ब्लड प्रेशर का जो फ्लो है, पंप के जो दोनों पंपिंग के बीच में जो ड्यूरेशन है वो एक प्रेशर है। और उसके साथ उसका एक रेट है कि वो कितने बार एक मिनट में धड़कता है, वो आपका पल्स रेट है। यानी एक धड़कन है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है आपका। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। यदि किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 110 से 140 के बीच ऊपर वाला ब्लड प्रेशर रहता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 60 टू 90 के बीच में रहता है, तो दैट इज़ अ वेरी मच नॉर्मल ब्लड प्रेशर। किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80 हर वक्त, हर टाइम, हर एज में नहीं रह सकता। ये वेरी करता है 10 टू 20 रीडिंग्स, यानी 10 ऊपर हो सकता है, 10 नीचे हो सकता है। और 110 से 140 के बीच में और 60 से 90 के बीच में यदि आपका ब्लड प्रेशर बना रहता है ऑन एन एवरेज, तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपको किसी भी दवाई की, किसी भी तरह के इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आता है कि व्हाट इज़ द लो ब्लड प्रेशर। यदि आपका ब्लड प्रेशर लेस देन 100 एंड द लेस देन 60 बना रहता है लगातार 2 to 3 डेज, तो आप लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आते हैं। यदि आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 140 एंड 90 लगातार हायर साइड बना रहता है तो फिर आप हाई ब्लड प्रेशर जोन में आते हैं, आपको हाइपरटेंशन है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 150 और 100 के अराउंड रहता है तो आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन है। इसमें आपको कोई दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट आवश्यकता इस बात की है कि आप कॉज को समझें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। आप यदि कॉज को समझ पाएंगे, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर पाएंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर विदाउट अ मेडिसिन, चेंजिंग ऑफ द लाइफस्टाइल ही नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर 150 से 180 के बीच में ऊपर वाला और 100 से 120 के बीच में नीचे वाला रहता है मोर देन 3 डेज, तो आपको मेडिकल इमरजेंसी है, ये डेंजरस है और ये आपके जीवन को समाप्त कर सकता है। बट अच्छी बात ये है कि कुछ टाइम बॉडी कैन मैनेज
द हाई ब्लड प्रेशर लाइक ए 150 एंड 80 एंड 100 से 120, 2-3 डेज या 1 वीक में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि अंडरलाइन कॉज आपने ढूंढ लिया और उसको ठीक कर लिया तो आपका ब्लड प्रेशर लगातार नॉर्मल होने की प्रक्रिया में आएगा। लेकिन यदि आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 180 और 120 है मोर देन 3 डेज, तो आप डेंजरस इमरजेंसी कंडीशन में हैं, आप सुसाइडल मोड में अपने को डाल रहे हैं। तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से मिलें, अपने ब्लड प्रेशर को जांचें, उससे संबंधित जांच कराएं और यदि डॉक्टर आपको किसी दवाई की एडवाइस करते हैं तो आप मेडिसिन लें। इफ़ योर ब्लड प्रेशर मोर देन 150 एंड 100, यू नीड अ मेडिकल ट्रीटमेंट। आपको दवाई की ज़रूरत है, आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, कॉज को पहचानने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि क्या ब्लड प्रेशर की दवाई लेने से आदत बनती है? आंसर इज़ कम्प्लीटली नो। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई 3 महीने में बंद हो जाती है यदि हम अंडरलाइन कॉज को ठीक कर लें। यदि जेनेटिक रीज़न है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ सकती है, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाइयों से क्लिनिकली कोई रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उससे आपका दिल, दिमाग और किडनी सुरक्षित रहेगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यदि आप रखेंगे और नॉर्मल ब्लड शुगर रखेंगे तो आप अपने दिल, दिमाग और किडनी को सुरक्षित रख रहे हैं और आपकी लाइफ 5 to 10 ईयर ज़्यादा होगी, आपको दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, प्लस आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे और प्री मैच्योर डेथ यानी किडनी, आपका दिमाग और दिल का खराब होने का रिस्क आपका 80 से 90% कम हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है आपकी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अत्यधिक फैट लेना, मांस खाना, अंडे खाना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, एक्सरसाइज ना करना, लगातार स्ट्रेस में बने रहना, लगातार एक पॉस्चर में बने रहना, दैट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन इन नाउअडेज लाइफ। उसके बाद आता है आपका ओबेसिटी, मोटापा, फैटी लिवर, फिर इसके बाद एक जेनेटिक रीज़न है, फिर आपका ऑटोइम्यून डिसीज़ लाइक आर्थराइटिस या एनी अदर डिसीज़, फिर आपका है जो दूसरे रीज़न है हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, मतलब थायरॉक्सिन सोडियम की अधिकता होना या कमी होना, और फिर किडनी डिसीज़ सबसे बड़ा कॉमन रीज़न है, या फिर कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ यानी दिल की बीमारियाँ, दिमाग की बीमारियाँ, और फिर हमारी अपनी जो लाइफ स्टाइल है, प्लस कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ए डिप्रेशन, लाइक ए एंजाइटी, लगातार स्ट्रेस का रहना, प्रॉपर स्लीप का ना होना, प्लस आपका मेटाबॉलिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है इसके अंदर। यदि लगातार आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, कब्ज़ रहती है, आपको अच्छे से भूख नहीं लगती, तो भी फिर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये लाइफ स्टाइल वाले सब रीज़न हैं, उनको आपको देखना होगा, उनको आपको मैनेज करना होगा। इसको मैनेज करने का सीधा तरीका है, नेचुरल फूड लें, सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजनल ग्रेन्स खाएं, जितना ज़्यादा नेचर के साथ रह सकते हैं नेचर के साथ रहें, 30 to 40 मिनट वॉक करें, मेडिटेशन करें, कार्डियो करें। कार्डियो या एक्सरसाइज से मतलब है कि आपका पल्स रेट 120 तक जाना चाहिए जब आप एक्सरसाइज करें, प्लस आपको स्वेटिंग होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। तो 30 से 40 मिनट रिस्ट वॉकिंग यानी तेज़ पैदल चलना, मेडिटेशन करना, म्यूजिक सुनना, पॉजिटिव एंगेजमेंट रखना, ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करेंगे। बट इफ़ यू हैव द अंडरलाइन डिसीज एंड योर ब्लड प्रेशर मोर देन 150-100 कंटिन्यूसली ऑन एन एवरेज 3 डेज, तो फिर आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। इमीडिएटली कंसल्ट विद योर फिजिशियन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।